वाजपेयी जी वजीर आजम थे, मुफ्ती साहब ने बातचीत शुरू करवाई, पाकिस्तान के साथ भी बात हुई, हमारे रास्ते खुले, अमन आया, मिलिटेंसी कम हुई, तरक्की शुरू हो गई, सड़कें बनना शुरू हो गए, कॉलेज बनना शुरू हो गए, बिजली मिलने लगी। तब तक तो बिजली का नाम निशान नहीं। डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मोहम्मद साहब करेंगे, मान करेंगे, मुल्ला मोदी, मुल्ला मोदी, टैक्सी सुनो, टैक्सी सुनो, अपने वाले, उधर वाले, दूर वाले, अपनी इज्जत, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमारी चीज के साथ। मगर मैं आज आई हूँ आपको ये बताने के लिए कि मैंने जुल्म, इस बर्बरियत के खिलाफ एक आवाज उठाई है। मेरी आवाज बहुत कमजोर है, जब तक मेरी आवाज के साथ आप अपनी आवाज नहीं मिलाएंगे नहीं। अगर आप देखेंगे 370 हटने के बाद उन्होंने क्या किया, आज सबसे ज्यादा करप्शन है पूरे हिंदुस्तान में। अगर कहीं सबसे ज्यादा करप्शन है तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में है। तो जहाँ भी जाइए आप, अवाम नाखुश है, मायूस है 370 के हटने के बाद, क्योंकि उसके बाद जो हालात हो रहे हैं वो दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं। हमारी जो हकूक़ है उनको पामाल किया जा रहा है। हमारे नौजवानों की बेरोज़गारी बढ़ रही है दिन ब दिन, 21.5% सारे मुल्क के अंदर अगर कहीं बेरोज़गारी है वो जम्मू कश्मीर में है। लोगों को दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, मगर उससे ज़्यादा जो लोगों को लगता है कि मरकज़ी सरकार ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। 370 को ख़त्म करके नाजायज़ तरीके से, गैर आइनी तरीके से जो वादे किए गए थे 1947 में, जवाहरलाल नेहरू और मुल्क के और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में जो एक मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे को तोड़ा गया। उसकी वजह से लोगों का भरोसा टूट गया, लोग नाखुश हैं। मैम पीडीपी मैम क्या विजन लेके मैम डिस्ट्रिक्ट रामबन या खिता पीर पंचाल में या खिता चिनाब में क्या विजन लेके आई है पीडीपी आवाम के लिए? एजेंडा है, मुफ्ती साहब का विजन बड़ा क्लियर है कि मसले कश्मीर को हल करने के लिए यहाँ के लोगों के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करना ज़रूरी है। रास्ते खोलने की ज़रूरत है। जो मुजफ्फराबाद रावलाकोट में जो कारोबार बंद किया गया है उसको दोबारा शुरू करने की ज़रूरत है, नए रास्ते खोलने की ज़रूरत है। दोनों जम्मू कश्मीरों को आपस में मिलाने की ज़रूरत है। बेशक जो ज़मीनें हैं, ज़मीन को कहीं विदाउट अंडरमाइनिंग द सॉवरेंटी ऑफ ईदर कंट्री, ज़मीनों का नक्शा नहीं बदल सकता है, मगर जो बीच में बाउंड्रीज़ है उनको ख़त्म कर रहे हैं। जो मुफ्ती साहब का एक सेल्फ रूल का आइडिया था, हमारे वसाइल हमारे हाथ में होने चाहिए ताकि हम उसको अपने लोगों के लिए खर्च कर सकें, यहाँ की बेरोज़गारी दूर कर सकें। हम सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया के साथ कनेक्टेड होते थे 1947 से पहले, जो सिल्क रूट कहा था, जिसको कहा जाता था। जैसे करगिल अस्करदू का रास्ता खोला जाए, श्रीनगर जिंगजांग का रास्ता खोला जाए, जम्मू सियालकोट खोला जाए, ये सारे हमारे आइडिया हैं। मगर उससे पहले जो हमारी खुसूसी पोजीशन है उसको बहाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी पे जम्मू कश्मीर और मुल्क के रिश्तों की जो बुनियाद है वही है। जब तक वो नहीं होगा तब तक जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो सही नहीं होंगे। मैम पहले पीएचडी से बहुत सारे लोग निकल जाते हैं और अब पार्टियों से भी लोग निकल रहे हैं, चाहे पीडीपी की बात हो या एनसी की बात हो, तो जम्मू कश्मीर का जो सियासी नक्शा होगा वो आप कैसा देखते हैं इन सब रद्दोबदल के बाद? नहीं, देखिए इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टीज़ जो चलती हैं, जो असली पार्टीज़ होती हैं, उनका एक एजेंडा होता है, उनका एक विजन होता है, उसमें लोग आते हैं जाते हैं। जैसे हमारी पार्टी को तो कितने सारे लोग चले गए, मगर लोगों में तो हमारी पार्टी, हमारे वर्कर्स में हमारी पार्टी जिंदा है, क्योंकि हमारा एजेंडा है। इसलिए मैं इस बात को कोई ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। लोग आएंगे जाएंगे, मगर जिस पार्टी के पास एजेंडा होगा, विजन होगा, वो उसमें लोग आते हैं जाते हैं। जैसे हमारी पार्टी को तो कितने सारे लोग चले गए, मगर लोगों में तो हमारी पार्टी, हमारे वर्कर्स में हमारी पार्टी जिंदा है, क्योंकि हमारा एजेंडा है। इसलिए मैं इस बात को कोई ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। लोग आएंगे जाएंगे, मगर जिस पार्टी के पास एजेंडा होगा, विजन होगा, वो पार्टी लोगों में मजबूत रहेगी। मैम आप बीजेपी या हम मौजूदा सरकार की बात करेंगे, सबसे स्ट्रांग अपोनेंट के तौर पे आप उभर रहे, चाहे जम्मू कश्मीर से नेशनल लेवल पे बात करेंगे, उसके बावजूद भी जो सियासी सरगर्मियां हैं उस तरीके से यहाँ शुरू नहीं हो पा रही है। अगर हो रही है तो खाली पीडीपी वगैरह ही उसमें इन्वॉल्वमेंट आ रही है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में जो कश्मीर के जो हालात हैं
वहाँ ज़्यादा हमें जाने एक्टिविटी करने नहीं देते हैं। और दूसरा, इन्होंने जो 5 सरपंच चुने गए, DDC मेंबर चुने गए, उनको इलाकों में जाने नहीं देते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी को एनकरेज नहीं करते हैं। खाली जहाँ BJP के लोग होते हैं उनको जाने देते हैं जगह जगह पर। जो दूसरी जमातें हैं, खासकर PDP हो, हमें तो कहीं जाने नहीं देते। मेरा ये ख्याल है कि जो मरकज़ी सरकार है वो जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविटी को एनकरेज नहीं करना चाहती है। वो चाहते हैं कि यहाँ जमूत रहे। वो भी एक वजह है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। मैम, सिविलियन किलिंग्स के अलावा बाकी भी बात जो एक अनरेस्ट सा है कश्मीर में मैम, और एक TRF भी मैम उभर के आ रही है, बड़े सोशल मीडिया पे बयानात वगैरह आ रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि ये जो माहौल एक सनसनी वाला है उस पर क्या रद्द-ए-अमल है आपकी तरफ से? बताया जो पॉलिसी रही है मरकज़ी सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, खासकर 2019 के बाद, वो बहुत सप्रेशन की रही, बहुत जुल्म ढाते हैं। अभी अखबार वालों को फिर से गिरफ्तार कर लिया है और कोई अता पता नहीं बताते हैं उनका। तो मुझे लगता है जब कहीं जुल्म ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका नतीजा ये होता है उसके खिलाफ लोग कोई ना कोई रिएक्शन देते हैं। और जो इस जम्मू कश्मीर में हालात हैं, खासकर वादी में जो हालात हैं, वो उसी का रिएक्शन। मैडम जी, इंजीनियर रशीद को जेल से वापस लाने के लिए कोई आवाज़ उठाई PDP ने भी? नहीं, हमने तो सबके लिए आवाज़ उठाई, हमने किसी का नाम लेके आवाज़ नहीं उठाई। हम कहते हैं जितने भी सियासी कैदी हों, दूसरे कैदी हैं, जो हमारे बच्चे हैं जो बाहर की जेलों में बंद है, जिनके घर वालों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो जाके उनसे मिले, ज़मानत तो दूर की बात है, उन सबको रिहा किया जाना चाहिए। मैम, इसी से एक सवाल उठता है, जो पिछले दिनों 500-600 लोगों की जो आपने कल भी स्टेटमेंट में बात की कि जो सिविलियन है उनको हिरासत में लिया गया है, तो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है जो कश्मीर वैली में, तो उन पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? नहीं, मैंने पहले ही बताया, ये बहुत गलत है। इस तरह आम सिविलियंस को पकड़ के ले जाना, जमात इस्लामी के नाम पे, ओवरग्राउंड वर्कर के नाम पे, पत्थरबाजी के नाम पे, ये वो कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये तो माइनॉरिटीज़ को बचाने में ये नाकाम हो गए हैं, फेल हो गए हैं। तो अपनी फेलियर्स, अपनी नाकामियों का जो गुस्सा है वो आम कश्मीरी पे निकाल रहे हैं और तो कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।